हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्यप क्लासेस नीट क्रैकर। आपका स्वागत है कश्यप क्लासेस नीट क्रैकर में। आज हम आपको डायलिसिस के बारे में बताएंगे। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यस फ्रेंड्स, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मैकेनिज़्म है जिसमें ब्लड को शरीर से बाहर निकालते हैं और आर्टिफिशियली ढंग से एक डायलाइजर मशीन में उसे प्यूरिफाई करके ब्लड को पुनः शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। इस प्रक्रिया को ही डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? डायलिसिस की आवश्यकता फ्रेंड्स तब पड़ता है जब हमारा किडनी जो होता है हमारा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि ब्लड प्यूरिफायर ऑर्गन है, वह डिसीज्ड हो जाए या वह उसकी फिल्ट्रेशन जो क्षमता हो कम हो जाए या फिर रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर हो जाए। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब किडनी फेलियर हो जाती है या डिसीज्ड हो जाती है, तो उससे ब्लड प्यूरिफिकेशन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो होता है वह वेस्ट मटेरियल जो होता है, जिसे कहते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड्स लाइक वाटर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आयंस, सोडियम पोटेशियम आयंस इंक्रीसेस इन द ब्लड। ये ब्लड में इनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जब यूरिया की मात्रा ब्लड के अंदर बहुत अधिक बढ़ जाती है फ्रेंड्स, तो उस समय क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ अदर सिम्टम्स जो है दिखने लगते हैं। अदर सिम्टम्स में जो हो सकता है, शरीर में सूजन शुरू हो जाता है, कन्फ्यूजन, यूरिया जब बढ़ जाता है तो शरीर में कन्फ्यूजन, आपका ब्रेन जो है कम काम करने लगता है और कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है ब्रेन के अंदर। और उसका हार्ट बीट जो होता है पेशेंट का जो है वो अधिक बढ़ जाता है या कम हो सकता है, मीन्स हार्ट बीट जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है। फिर इसकी जो है ऐसे व्यक्ति जिनका जो है किडनी जो है डिस्टर्ब हो रहा हो, खराब हो रहा हो, तो उनके जो है यूरिन करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जिसे यूरिन जो होता है, यूरिन की क्षमता कम हो जाने से क्या होता है, यूरिन के ही माध्यम से जो हमारे शरीर का जो टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया है वो बाहर निकलता है और यूरिया जो है बाहर नहीं निकल पाता है पूरी तरह से और वो शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। तो उसे आर्टिफिशियली ढंग से जो है साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो प्रकार होता है फ्रेंड्स, एक हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस को जो है आर्टिफिशियली जो है शरीर से बाहर निकालते हैं डायलाइजर में। उसको जो है एक मशीन होता है डायलाइजर, जिसमें सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है, जिसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वह मेम्ब्रेन जो होता है ब्लड को साफ कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। यानी कि उस मेम्ब्रेन से जो ब्लड के बड़े कण होते हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ब्लड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग ग्लोबुलिन्स, ये जो बड़े कण होते हैं यह साफ नहीं हो यह जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं। बट जो उसका यूरिया होता है ब्लड के अंदर, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वाटर इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाटर एंड सोडियम पोटेशियम आयंस, ये जो होते हैं वो पानी में जो है घुलकर शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। इन पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे शरीर की जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को ही जो है इस्तेमाल करते हैं डायलाइजर के रूप में। आज हम आपको जो है बता रहे हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। यस फ्रेंड्स, ध्यान दें, हीमोडायलिसिस में जिसका करना होता है, जिस पेशेंट का, उसको जो है हॉस्पिटल में जो है लिटा देते हैं और एनेस्थीसिया के द्वारा जो होता है, लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा जो है, और उसके जो है यहाँ पर जो लोअर आर्म होता है, लोअर आर्म की आर्टरी को जो है यहाँ पर जो है उसमें एक ट्यूबुलर जो है ट्यूब्स को जो है कनेक्ट कर देते हैं, ट्यूब को। और यह ट्यूब जो होती है कनेक्ट करने के बाद जो है एक तरफ से जो है वह ट्यूब कनेक्ट कर दी जाती है, मीन्स आर्टरी से जो है ट्यूब कनेक्ट की जाती है, प्लस ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद जो है दूसरी तरफ से जो ट्यूब आती है, यानी दूसरे प्यूरिफाइड जो ब्लड होती है उसे जो है वेन से जो है जोड़ देते हैं उसको। तो जब डायलाइजिंग कराना होता है पेशेंट को, कम से कम डायलाइजिंग कराने के लिए 6 से 12 घंटे लगते हैं फ्रेंड्स। और
डायलाइजिंग जो है सप्ताह में 2 या 3 बार कराया जा सकता है, या कंडीशन को देखते हुए और भी कराया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जो होता है डायलिसिस कराने का जो समय होता है 2 या 3 बार सप्ताह में। तो ये लंबी प्रक्रिया होती है, कम से कम 6 से 12 घंटे समय लगता है। तो जिसका डायलिसिस कराना होता है उसके आर्टरीज में जो है यह ट्यूब को जो है कनेक्ट कर दिया जाता है, और ब्लड को जो है स्लोली ब्लड पंप के द्वारा, एक ऑटोमेटिक मशीन होता है वह ब्लड को स्लोली सक करता है जो है, और ब्लड को जो है धीरे धीरे शरीर से निकाला जाता है ट्यूब के माध्यम से, और उसको जो है एक डायलाइजिंग मशीन से जोड़ा जाता है उस ट्यूब को, जिसमें कि ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। और बट बिफोर डायलाइजिंग यूनिट से जोड़ने से पहले क्या करते हैं, ब्लड को कूल कर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसमें जो है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस हिपैरिन डाल देते हैं, जिससे ब्लड जो है क्लॉट ना हो सके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। तो ब्लड को ले लेते हैं और डायलाइजिंग इस यूनिट में, और इसी डायलाइजिंग यूनिट में डायलाइजर जो होता है, वेरियस ट्यूब्स लगे होते हैं ढेर सारे, और ये ट्यूब्स होते हैं ये सेलोफेन मेम्ब्रेन के बने होते हैं। सेलोफेन मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, और जिससे क्या होते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी जो बड़े कण होते हैं, जैसे हमारे शरीर के जो ब्लड के बड़े कण जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ब्लड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग ग्लोबुलिन, जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाते, छन नहीं पाते हैं। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे कण होते हैं ब्लड के अंदर, यानी कि जो यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, सोडियम पोटेशियम आयंस हैं, वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर शरीर में एक्यूमुलेट हो गया वो, उसमें सब वाटर घुल कर जो है, वाटर में सारे सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस घुल कर इसी डायलाइजिंग जो यूनिट होता है, इसका जो स्पेस होता है, इसमें डायलाइजिंग सोल्यूशन भरा होता है, उस सोल्यूशन में गंदगी आ जाता है। मीन्स डायलाइजिंग जो सोल्यूशन है उसमें ब्लड से जो है गंदगी निकलती है, इसमें डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाती है। और इसमें जो ये स्पेस है, इसमें सेलोफेन मेम्ब्रेन की जो ट्यूबुलर रचनाएं होती हैं इसमें डूबी हुई होती हैं, और इसी में ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो होता है सब्सटेंस जो है इसमें बाहर निकलते हैं। ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। ब्लड प्यूरिफाइड होने के बाद उसे जो है बॉडी टेम्परेचर पर लेते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वार्म कर लेते हैं। कोगुलेंट सब्सटेंस डालते हैं, ताकि जो प्रॉपर अमाउंट में कोगुलेंट सब्सटेंस डालकर उसे जो है ब्लड को फिर ट्यूब से जो है उसे वेन में कनेक्ट कर देते हैं और शरीर के अंदर ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर डायलाइसिस की जो प्रक्रिया है वह डायलाइजिंग यूनिट में होता है। डायलाइजिंग यूनिट जो होता है एक बड़ा मशीन होता है। इस मशीन में ढेर सारे ट्यूब्स लगे होते हैं जो कि सेलोफेन मेम्ब्रेन्स के बने होते हैं, और इसमें जो स्पेस होता है, इसमें इस स्पेस में जो होता है डायलाइजिंग यूनिट में जो स्पेस होता है उसमें फ्रेश सोल्यूशन मीन्स डायलाइजिंग सोल्यूशन जो है हम वार्म करके जो है इसमें प्रवेश कराते हैं। इसमें मीन्स ये कॉन्स्टेंटली जो होता है डायलाइजिंग सोल्यूशन जो होता है इसे स्लोली जो इसमें प्रवेश कराते हैं, और डायलाइजिंग सोल्यूशन में ही जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वह घुल कर डायलाइजिंग सोल्यूशन में निकल आते हैं। मीन्स वेस्ट मटेरियल में ये यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन आयंस जो होते हैं इसमें निकल आते हैं, और इस डायलाइजिंग जो सोल्यूशन होता है जो कि इम्प्योर हो जाता है धीरे धीरे, और उसे बाहर निकालते रहते हैं स्लोली, और उसी में यूरिया जो है शरीर से बाहर आ जाता है वेस्ट मटेरियल। और फिर जो है ये हम फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है इसे कॉन्स्टेंटली जो है इसमें प्रवेश कराते रहते हैं, ताकि जो डायलाइजिंग जो सोल्यूशन है वह हमेशा जो है फ्रेश रहे। यस फ्रेंड्स, ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है, जो ये ट्यूबुलर रचनाएं हैं डायलाइजिंग यूनिट की, सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है। इसमें ब्लड जो होता है, ब्लड तो प्रवेश करता है, ब्लड प्रवेश करता है मीन्स ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वह इसी में रहते हैं, और बड़े कण होते हैं इससे छन कर डायलाइजिंग सोल्यूशन में नहीं आ पाते हैं। बट जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस
वाटर के साथ घुलकर इसी डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाते हैं और डायलाइजिंग सॉल्यूशन को जो है बाहर निकाल लेते हैं, जो इम्प्योर हो जाता है, और फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो होता है उसे इसमें डायलाइजिंग यूनिट में डालते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया फ्रेंड्स जो होती है 6 से 12 घंटे के लिए जो है की जाती है। पेशेंट को आराम से जो है लिटा कर दिया जाता है और पेशेंट आराम से लेटा रहता है और उसका ब्लड जो है प्यूरिफाई कर लिया जाता है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, डायलाइजिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उनके लिए जिनका किडनी खराब होने लगता है या किडनी जो है खराब हो जाता है फ्रेंड्स। और ऐसे व्यक्ति को जिनका जो है शरीर से यूरिन 1/2 लीटर यदि वो व्यक्ति रोज़ नहीं कर पा रहा है, कम से कम जो यूरिन जो होता है एक नॉर्मल मैन को जो यूरिन होता है कम से कम जो है उसे 1.5 लीटर्स एलिमिनेट करना होता है रेगुलर। अगर वो रेगुलर एलिमिनेट नहीं कर रहा है 1.5 लीटर्स, ये एटमॉस्फेयर को भी देखते हुए होता है। जैसे अगर ठंडी है गर्मी है तो उसका भी असर पड़ता है हमारी यूरिन करने की क्षमता पे। यूरिन अगर ज़्यादा यूरिन जो है ठंडी में वही यूरिन की मात्रा जो होती है ज़्यादा हो जाती है, यानी कि यूरिन जो होता है हाइपोटोनिक हो जाता है और वही गर्मी में हाइपरटोनिक हो जाता है। बट फ्रेंड्स बात यहाँ 1.5 लीटर्स यूरिन एलिमिनेट करने की तो नॉर्मली है ही, बट यदि व्यक्ति कम से कम अगर 1/2 लीटर यूरिन भी अगर वो एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है रोज़, तो धीरे धीरे उसके शरीर में जो है यूरिया और अदर जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो है 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु हो जाती है पॉइजन के द्वारा। तो उनके लिए डायलिसिस एक वरदान है। डायलिसिस कराने से व्यक्ति को की जो किडनी होती है उसे समय मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है कुछ समय के लिए, और किडनी धीरे धीरे हील हो सकती है या ठीक हो जाती है किडनी धीरे धीरे, और फिर डायलिसिस की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है या डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है और वो उसे देखते हैं और ऐसा सलाह देते हैं जैसी उनकी आवश्यकता होती है वो करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखें आप, यह देखिए यह डायलाइजिंग यूनिट है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। यही जो है डायलाइजर काम करता है। डायलाइजर मतलब प्यूरिफाई करने का, और इस डायलाइजिंग यूनिट में जो होता है पाया जाता है जो है सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना होता है, और इसमें पॉलीप्रोपाइलिन प्लेट्स होते हैं और सेलोफेन सीट से जो है ये कवर होता है चारों तरफ से ये, और इसमें जो होता है ट्यूब लगे होते हैं। एक तरफ से जो होता है इम्प्योर ब्लड जो कि पॉइजनस ब्लड होता है वो प्रवेश कराया जाता है, और वह प्यूरिफाई होकर जो होता है दूसरी तरफ से जो होता है ट्यूब से वह प्यूरिफाइड ब्लड जो है निकाल लिया जाता है, ब्लड प्रवेश कराया जाता है। यस फ्रेंड्स, डायलिसिस फ्रेंड्स हमारे ख्याल से आपने डायलिसिस प्रक्रिया को देखा और समझे होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।